हम एपिसोड के स्टार्टिंग में एक स्कूल को देखते हैं। स्कूल के अंदर की सारी लड़कियां एक ट्रांसफर स्टूडेंट को देख रही रहती है और वो ट्रांसफर स्टूडेंट और कोई नहीं हमारा पीटर होता है। पीटर ने एक हाई स्कूल के अंदर एडमिशन ले लिया रहता है। वो लड़कियां पीटर के बारे में बात कर रही होती है। वाह, ये नया ट्रांसफर स्टूडेंट कितना हैंडसम है, इसके लुक्स के साथ इसका नेम भी बहुत ज्यादा सेक्सी है। तभी पीटर के पास एक लड़की आती है और पीटर को बोलती है, पीटर अभी हमें ऑडिटोरियम में जाना होगा। पीटर बोलता है, हाँ ठीक है। वो लड़की बोलती है, ओ माय गॉड, इसकी आवाज भी बहुत ज्यादा सेक्सी है। और फिर हम स्कूल का लोगो देखते हैं। वो स्कूल और किसी का नहीं, ग्लोरी फाउंडेशन का होता है। वही फाउंडेशन जिसके अंदर पीटर को एक सीक्रेट एजेंट बनना है। बाहर से देखने पे तो एक नॉर्मल स्कूल लगता है, लेकिन अंदर से असलियत इसकी अलग ही है। और मेरे पास यही एक रास्ता है ग्लोरी क्लब के अंदर किलर बनने के लिए। मुझे किलर इंटेंसिव की क्लास को अटेंड करना होगा और कुछ नहीं। सारे क्लास के बच्चे पीटर के अटेंशन के लिए पीटर के पीछे पीछे आ रहे होते हैं। और फिर हम ऑडिटोरियम का सीन देखते हैं जहाँ पे सारे बच्चे आ गए होते हैं। पीटर के कान के नीचे एक डिवाइस लगा रहता है जिसके अंदर से सुनबे पीटर से बात कर सकती है। सुनबे पीटर को बोलती है, जैसे कि मैंने तुम्हें बोला था ऑर्फनेज के बच्चे इस किलर क्लास के अंदर आ सकते हैं। तुम्हें तो आप कोई पहचानता भी नहीं है, तो तुम्हारे पास कोई और रास्ता है अंदर घुसने का? पीटर बोलता है, हाँ मेरे पास एक है और मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा। मुझे करना तो नहीं था, लेकिन मुझे अभी उनके नजर में आना होगा। सुनबे माइक्रोफोन से बोलती है, नहीं तुम ये नहीं करने वाले। पीटर बोलता है, तुमने ठीक कहा। तभी पीटर ऑडिटोरियम के माइक पे जाता है और बोलता है, हेलो हेलो, माइक चेक माइक चेक, मेरा नाम है पीटर और आज मैं यहाँ पे ट्रांसफर हुआ हूँ। सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और सारे बच्चों का ध्यान पीटर की तरफ चले जाता है। मेरी हॉबी एक्चुअली मुझे लड़ना पसंद है और मेरी स्पेशलिटी मुझे लड़ना पसंद है और मैं एक किलर हूँ। सारे बच्चे वहाँ पे उसे देख के हैरान हो जाते हैं और सुनबे भी माइक्रोफोन पे ये सुन के हैरान हो जाते हैं। लेकिन ऑडिटोरियम के पीछे से कुछ लोग पीटर को देख रहे होते हैं और मैं उन्हें देख के बोल सकता हूँ कि वो लोग ज्यादा खुश नहीं है पीटर को देख के। पीटर बोलता है, जल्दी ही मैं उन लोगों को अपने पीछे लगा लूंगा। और हाँ, मैं एक चीज तो भूल ही गया, मैं एक ऐसा किलर बनूंगा जो कि पढ़ाई में भी अच्छा है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं स्कूल में पढ़ूं। एक बंदा पीटर को लाइव फोन पे देख रहा होता है। वो पीटर को देख के बोलता है, हाहा क्या मजाक कर रहा है, एक पढ़ने वाला किलर। तुम कहना क्या चाहते हो? लेकिन जो कुछ भी हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो बहुत सही है। और एक मोटा बंदा पीछे से सारे बच्चों को धक्का देते हुए आगे बढ़ रहा होता है। उसके साथ और भी बंदे होते हैं। वो पीटर के सामने जाता है। सुनबे माइक्रोफोन से पीटर को बोलती है, लगता है तुम्हारा प्लान काम कर रहा है पीटर। वो मोटा बंदा पीटर को बोलता है, किलर, क्या तुमने मेरी येजिन को अपने प्यार में फंसाया? पीटर बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? पीटर अपने मन में बोलता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये बोलना क्या चाहता है। वो मोटा बंदा बहुत ज्यादा गुस्से में पीटर को बोलता है, तुम मदर बोर्ड के बच्चे, मैं तुम्हारे सारे इंटेंशन समझ सकता हूँ। ये तुमने सारे अटेंशन पाने के लिए तुमने ये सब ड्रामा किया है ना? एक्चुअली गाइस कहानी क्या है मैं तुम लोग को बताता हूँ। ये मोटा जिस लड़की को पसंद करता है, अब वो लड़की पीटर को चाहती है और ये चीज उस मोटे ने देख ली है। तो यही मोटा भी बहुत ज्यादा गुस्से में और पीटर को मारना चाहता है। वो मोटा पीटर को बोलता है, मैं अपने जिंदगी में बस एक ही लड़की को चाहता था और उस लड़की को भी किसी ने चुरा लिया। मैं आज अपना बदला लेके रहूंगा। और वो मोटा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और पीटर को पंच मारने के लिए जाता है। और गाइस एक और चीज मैं तुम लोग को बता देता हूँ, ये जो मोटा है इसने मापो डिस्ट्रिक्ट को अकेले कब्जा करके रखा है। मतलब ये भी कुछ कम पावरफुल नहीं है, ये भी बहुत पावरफुल है। लेकिन अपना पीटर भी कहाँ कम है, पीटर भी उसके पंच को डॉज करता है और उसे काउंटर करता है अपने सॉलिड पंच से। लेकिन वो मोटा उसके पंच को सेंस कर लेता है और उस मोटे को लगता है कि अभी उसका अंत बहुत नजदीक है। इसीलिए वो अनगढ़ा कुछ भी सोचने लगता है, जैसे कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हें नहीं प्रोटेक्ट कर पाया येजिन। येजिन एक्चुअली उसके गर्लफ्रेंड का नाम है और असलियत में उसने कभी अपनी गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट भी नहीं किया था। तो ये सब फालतू का यैपिंग है। लेकिन पीटर भाई अपना बैड एस कैरेक्टर, वो असल में उसे पंच नहीं मारता, वो बस उसे एक फ्लिकर मारता है। लेकिन उस मोटे के लिए उतना फ्लिकर ही काफी था। वो मोटा बेचारा सदमे में ही चला जाता है। लेकिन पीछे से एक बंदा दौड़ते हुए आता है। एक्चुअली आई थिंक वो टीचर होता है। वो टीचर बोलता है, कम ऑन, तुम ऐसा नहीं कर सकते, स्कूल एक पवित्र जगह है, तुम यहाँ पे लड़ाई नहीं कर सकते। वो टीचर आते ही पीटर का गाल पकड़ लेता है और उससे सवाल पूछता है, तो बच्चे तुम्हारे पापा क्या करते हैं? पीटर बोलता है, आई थिंक वो मर चुके हैं। टीचर बोलता है, आई एम सॉरी बच्चे। और फिर हमें पता चलता है वो जो मोटा होता है जिसने अभी पीटर के साथ लड़ाई की है, वो एक्चुअली में स्टूडेंट नहीं, वो एक टीचर होता है। और एक्चुअली में वो एक स्टूडेंट से पीट गया। बाय द वे, जिस टीचर ने पीटर का गाल पकड़ा होता है वो बोलता है, कोई बात नहीं, तुम अभी मेरे साथ चलोगे? वो टीचर बोलता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है टीचर एक भगवान का रूप होते हैं, तुम उन्हें ऐसा मार नहीं सकते, पता है तुम्हें? और पीछे से वो मोटा भी खड़ा हो जाता है और बोलता है, छोड़ो मुझे, जाने दो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उसका फ्रेंड उसे बोलता है, तुम्हें किसी ने पकड़ा भी नहीं है, तुम जाके उसे मार सकते हो। मोटा सही में उससे बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है, आई मीन पीटर से, लेकिन उसे दिखाना नहीं रहता कि वो डरा हुआ है। इसलिए वो बोलता रहता है, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, मैं उसे मार दूंगा। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम एक अननोन पर्सन को दिखते हैं जो बोल रहा होता है, तो हमें क्या करना चाहिए? उसके सामने वाला अननोन पर्सन बोलता है, क्या हमें इसके बारे में और पता लगाना चाहिए? पहले वाला अननोन पर्सन बोलता है, हाँ ये बहुत ज्यादा फन होगा, क्यों ना ऐसा ही करते हैं। तो दोनों अननोन पर्सन पीटर के ऊपर स्पाई कर रहे होते हैं। वो लोग पीटर को देख के बोलते हैं, इसे मार दिया क्यों ना जाए, हम इसे मार देते हैं। और हम वापस पीटर की तरफ आते हैं। उस टीचर ने अभी भी पीटर का गाल पकड़ा हुआ होता है। वो टीचर बोलता है,
कम ऑन पीटर, तुम अभी भी मुझे फॉलो करना है, जल्दी चलो। पीटर बोलता है, हाँ हाँ मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ टीचर। पीछे से सारे बच्चे पीटर की फाइट देख के बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए रहते हैं, स्पेशली लड़कियां ब्रो। और हम उस लड़की को भी देखते हैं स्कूल के अंदर, जो पूरे पीटर को मारने के लिए आई थी बहुत एपिसोड के स्टार्टिंग में। और अपेरेंटली अभी उस लड़की को ये पीटर ओन करता है, क्योंकि 8 लाख मैन ने इस पीटर को ट्रेड ऑफ किया था पीटर के साथ। लड़की पीटर को देख के बोलती है, एक मिनट, ये स्कूल के अंदर क्या कर रहा है? शायद से इसको इस स्कूल को भी तबाह करना है। फिर वापस टाइम थोड़ा सा पास होता है, फिर हम देखते हैं कि स्कूल की रिसेस हो गई रहती है। रिसेस के अंदर हम उस लड़की को देखते हैं, वो लड़की बेंच के ऊपर बैठी रहती है अपना खाना खाने के लिए। तभी उसके बाजू में पीटर आ जाता है, वो उसको देख के शॉक हो जाती है। वो लड़की पूछती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? पीटर बोलता है, सारे लोग मुझे फॉलो कर रहे थे तो इसीलिए मैं यहाँ पे आ गया। बाय द वे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो लड़की बोलती है, मुझे ज्यादा भूख नहीं लगी थी इसीलिए मुझे यहाँ पे बैठना पसंद है। पीटर बोलता है, अच्छा तो तुम्हें ज्यादा भूख नहीं लगी थी, तुम्हारे प्लेट को देख के ऐसा तो नहीं लगता। वो लड़की बोलती है, कम ऑन, तुम एक लड़के को ऐसे जज नहीं कर सकते। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की उस रात का सीन याद करती है जब पीटर और 8 लाख मैन की लड़ाई हुई थी। पीटर उस लड़की को पूछता है, क्या तुम्हें जीना है? अगर तुम्हें जीना है तो उन लोग को बोलना कि इस बंदे ने उन लोग को मारा, ये तुम्हारी जीने की एक उम्मीद है। वो बंदा और कोई नहीं, हमारा बूढ़ा पीटर होता है, जो कि अभी इस दुनिया से गायब हो चुका है। और तुम्हें पता ही है वो क्यों गायब हुआ है, क्योंकि वही पीटर अब जवान हो गया है। फिर हम वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे वो लड़की पीटर को बोलती है, देखो मैंने तुम्हारा प्रॉमिस तो तोड़ा नहीं, तो अब तुम यहाँ पे मुझे ढूंढते हुए क्यों आए हो? पीटर बोलता है, देखो मैं तुम्हें तो ढूंढते हुए आया नहीं हूँ, तुम्हारे अंदर कुछ है तो नहीं। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं बोला भाई, ये तो मेरा जोक था, ठीक है। पीटर बोलता है, देखो मैं तुम्हें ढूंढते हुए तो आया नहीं हूँ। लड़की अपना सारा खाना मुंह में ठूसते हुए, तो अब तुम क्या करोगे? मुझे मार दोगे? पीटर वापस उसे बोलता है, यार मैं तुम्हें ढूंढते हुए नहीं आया हूँ। वो लड़की वापस पीटर को बोलती है, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से वो कंपनी मुझे बार बार सवाल पूछते जा रही है, तुमने मेरी जिंदगी बहुत हार्ड बना दी है, तुम्हें पता है ना? पीटर उसको बार बार बोलते जाता है कि वो उसके पीछे नहीं आया है, लेकिन तभी भी वो कन्विंस नहीं होती। पीटर बोलता है, लगता है तुम्हें मेरी भाषा समझ में नहीं आती। हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम होता है यून ब्योल। आई थिंक मैं उसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक ही कर रहा हूँ यार, मुझे कमेंट्स में बताओ अगर प्रोनाउंसिएशन ठीक है तो, अगर मैं गलत हूँ तो गलत भी बता देना। पीटर बोलता है, इनोबेल तुम्हें ऐसा तो बोलना नहीं चाहिए, अगर तुम्हें अभी जो निवाला खा रही हो वो भी बस मेरी वजह से, क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। यूनिबल बोलती है, तुम्हारा क्या मतलब है ऐसे, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं खुद से सर्वाइव हुई हूँ, समझे ना? पीटर बोलता है, हाँ ठीक है मैं समझ गया। इनो बोल के वापस ड्राम में चालू हो जाते हैं। तुम्हें कुछ भी नहीं पता। वो लड़की उस स्कूल के बारे में बताती है, क्या तुम्हें पता है कि ये स्कूल कितना डरावना है? तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसा आउटसाइडर यहाँ पे कुछ कर सकता है? पीटर चुपचाप बैठा रहता है। वो लड़की अपना खाना खत्म करती है और वहां से निकलने के लिए तैयार होती है, लेकिन यून ब्यूल जैसे ही वहां से जाती है, पीटर पीछे से बोलता है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? यून ब्यूल बोलती है, अच्छा और मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? पीटर बोलता है, मुझे लगता है कि हम दोनों एक ही रास्ते पे हैं, तो अगर हम साथ में काम करें तो हम शायद से अपना गोल बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं, इसीलिए मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ यून ब्यूल, नहीं ली यूना। हाँ फिर हमें पता चलता है कि यून ब्यूल उसका बस निकनेम या फिर तुम लोग कह सकते हो सीक्रेट नेम है, उसका असली नाम तो होता है ली यूना। वो लड़की शॉक हो जाती है, इसको इसको मेरा नाम कैसे पता चला असली? लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ के दिखती है, पीटर वहां से गायब हो चुका होता है और हमारा एपिसोड भी यही पे खत्म हो जाता है।